Hello, dear students. How are you all? I hope you all are happy and healthy. क्योंकि एक स्वस्थ और खुश मस्तिष्क ही आपको आगे बढ़ने में मदद करती है, प्रेरित करती है। तो चलिए आज की इस वीडियोज़ में बात करते हैं काइंड्स ऑफ डिटरमिनर्स, जिसका पहला पार्ट है आर्टिकल। आर्टिकल इस पार्ट के सारे कॉन्सेप्ट को आपने आसानी से समझा, तो उसी कॉन्सेप्ट के सहारे कुछ सवालों को बनाने का प्रयास करते हैं। वी विल ट्राई टू मेक सम क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ सच कॉन्सेप्ट्स एंड आई होप यू ऑल विल मेक एंड रिप्लाई इट इजीली। ओके, कहते हैं जब तक सांस चल रही है आपके तन में, जब तक सांस चल रही है आपके तन में, नकारात्मक सोच नहीं आनी चाहिए तब तक आपके मन में। ओके, एग्जाम्पल्स वर्कड आउट। डिटरमिनर्स, काइंड ऑफ डिटरमिनर्स। पहला टॉपिक आर्टिकल, आर्टिकल ए एंड द, डिफिनिट आर्टिकल, इंडिफिनिट आर्टिकल। आप आसानी से समझ चुके हैं, ये मुझे विश्वास है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को कहीं कोई परेशानी नहीं आई होगी। फिल इन द ब्लैंक्स विथ आर्टिकल ए एंड द वेयर नेसेसरी। आर्टिकल ए एंड द को हम लोग इस रिक्त स्थान में, है ना, फिल करेंगे जहां आवश्यक हो। लेट्स गो। आई सॉ डैश बॉय, आई सॉ ए बॉय, आई सॉ a boy. You have dash pen, you have a pen. This is dash egg, this is a या n, ठहरो, a या n, n, क्योंकि ये नाउन का पहला लेटर वॉवेल है। This is an egg, this is dash house, this is a house, this is a house. You are dash राम, राम प्रॉपर नाउन है, ना ए होगा ना एन होगा। यहाँ आर्टिकल का यूज, वी विल नॉट यूज आर्टिकल। ओके, इट इज डैश टेबल, इट इज अ टेबल, इट इज अ टेबल। डैश सन इज इन डैश स्काई। यू ऑल नो दैट in a universe, if any object is only one, then we use article the before such object or such name. So the sun is in the sky. He gave me dash milk, milk, a and the. We will not use any article a and the. Okay, why? Because milk is uncountable noun, so here article will not use. Mr. Ghosh is dash old man. Mr. Ghosh is an old man. Mr. Ghosh is an old man. Give me dash umbrella. A or an? A umbrella? No. An umbrella? Yes, because U is a vowel letter. Okay, and the noun which starts from vowel letter, we will use article an. Article an. He have you dash new ink pot. Have you a new ink pot? She ate dash orange. She ate an orange. She ate an orange. She ate dash a small orange. She ate a small orange. Okay, because orange, first letter of orange is O and O is a vowel, so we write here article a, and here we will not use article an because adjective came before noun, so we will use here a. Tom comes from USA, the USA, ऐसा कंट्री जो यूनाइटेड है ना, संयुक्त रूप से हो। आर्टिकल द। सी लिव्स इन नेपाल, ये भी कंट्री है, ये भी कंट्री। यूएसए इज ऑल्सो अ कंट्री, नेपाल इज ऑल्सो अ कंट्री। ओके, बट यूएसए इज अ यूनाइटेड, यूएसए इज अ यूनाइटेड कंट्री, बट नेपाल इज ओनली अ कंट्री, सो वी विल नॉट यूज हियर एनी आर्टिकल ए एंड द। सी लिव्स इन नेपाल।
इट इज डैश पेन इज ब्लू। इट इज ए पेन, कलम की चर्चा पहली बार हुई है तो ए पेन, अब उसी कलम की चर्चा दोबारा हो रही है कि वही कलम ब्लू है, तो द पेन इज ब्लू। आप लोग पढ़े हैं और आप लोगों अच्छे तरीके से आप लोगों को याद है कि नाउन को अगर पुनः बतलाते हैं इसका मतलब है कि नाउन को पहले से जान रहे हैं तो आर्टिकल द का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट, rewrite the sentences by changing noun into singular, by changing noun into singular. Okay, I have books, I have books। क्या करना है? rewrite the sentence, सेंटेंस को फिर से लिखना है by changing noun into singular, नाउन को सिंगुलर में। ये नाउन हमारा प्लूरल है, ये नाउन हमारा प्लूरल है, प्लूरल है, प्लूरल है, प्लूरल है, प्लूरल है, इनको सिंगुलर में चेंज करके लिखेंगे। तो चलिए, I have books, I have books, क्या लिखेंगे? आई हैव अ बुक। बुक्स के बदले क्या करा हमने? सिंगुलर में चेंज किया नाउन को, तो ए लगाना है, ए बुक। यू सॉ एलिफेंट, यू सॉ एन एलिफेंट। ओके, हरी हैज काउज, हरी हैज ए काउ। मिसेज जोया हैज कार्स, हैज कार्स के बदले क्या देंगे? मिसेज जोया हैज अ कार। वी टुक मैंगोज, वी टुक अ मैंगो। ही बाउट इंक पोट्स, ही बाउट एन इंक पोट्स, ही बाउट एन इंक पोट्स। सीमा सॉ टाइगर्स, सीमा सॉ अ टाइगर। गिव हिम एप्पल्स, गिव हिम एन एप्पल, सिंगुलर में क्या चेंज करना है? एन एप्पल। समझ रहे हैं ना? ओके, नेक्स्ट, अब क्या करना है? अब ये इन नाउन्स को प्लूरल था तो सिंगुलर में चेंज किए। अब इसी नाउन, अब कुछ एग्जाम्पल्स है जो सिंगुलर में है उसे प्लूरल में चेंज करना है। देयर आर सम सेंटेंसेज विच वी चेंज इनटू plural. Okay, the noun which is in singular we have to change the noun into plural. Okay, nouns are plural, we have to change it into singular. Okay, birds can fly, a bird can fly। he has new bicycles, he has new bicycles। he has a new bicycle, a new bicycle। horses can run, horses can run, तो a horse, a horse है ना। you have apples, you have a apple, you have a apple। a से पहले, apple से पहले n लगाएंगे, you have an apple। ओके, elephants will come, तो एन एलिफेंट, एन एलिफेंट। लुक एट बिग ट्रीज, लुक एट ए बिग ट्री। ट्रीज को सिंगुलर कर दिए, अ बिग ट्री। बिग ट्रीज को क्या करा हमने? अ बिग ट्री, सिंगुलर में चेंज कर दिया। ओके, टाइगर्स कैन किल मैन, तो अ टाइगर, अ टाइगर। कैट्स कैन किल रैट्स, ए कैट कैन किल्स रैट्स। बस कैट्स को सिंगुलर में चेंज करेंगे तो ए कैट होगा। चलिए, ट्रांसलेट इनटू हिंदी ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंसेस। कुछ वाक्य है ना, कुछ वाक्य यहां दिए गए हैं, इनको क्या करना है? इनको हिंदी में। ये इसलिए मैं यहां आपको इस वर्क क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं दिया हूं, ताकि आपको हिंदी में जो आप उच्चारण करते हैं, हिंदी में वाक्य को जो आप बोलते हैं वो सही तरीका से बोल सकें। दिस इज अ कैट, यह एक बिल्ली है। ही इज अ टीचर, वह एक शिक्षक है। दिस इज ए डॉग, यह एक कुत्ता है। मिसेस जोया इज अ टीचर, मिसेस जोया एक शिक्षिका है। दिस इज ए बर्ड, यह एक पक्षी है। द बॉय इज रिंगिंग द बेल, लड़का घंटी बजा रहा है।
एक लड़का नहीं होगा, लड़का, क्योंकि आर्टिकल द लगा है, यानी कि किसी खास लड़के की बात की जा रही है। लड़का घंटी बजा रहा है। दैट इज अ कॉ, वह एक गाय है। द बुक इज इन द बैग, पुस्तक बैग में है, थैला में है, पुस्तक थैला में है। दैट इज एन एरोप्लेन, वह एन लगा है, एन, यहाँ एक बोलेंगे, वह एक एरोप्लेन है, हवाई जहाज है। द गर्ल इज मेकिंग टी, लड़की चाय बना रही है ना। लड़की, द गर्ल इज मेकिंग टी, आर्टिकल द का यूज किया गया है। कोई खास लड़की चाय बना रही है तो द गर्ल इज मेकिंग टी, लड़की चाय बना रही है। यहाँ मैं आपको एक बात बतलाना चाहूँगा कि मैं पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक वाटर, पानी को बिना सोचे बिना समझे गट 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 पीते हैं, तो आई ड्रिंक वाटर, मैं चाय पीता हूँ। आई ड्रिंक टी, बिल्कुल गलत हो जाएगा, सजाएं मौत हो जाएगी, फांसी की सज़ा लग जाएगी ऐसा बनाने पर। तो क्या करेंगे यहाँ हम, आई टेक टी, मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी, चुस्की लेके पीते हैं चाय को, सिप, ऐसे चाय में चुस्की लेना, आई टेक टी। ओके, और कुछ रेस्ट एग्जाम्पल्स जिनको कर लेते हैं। इसमें क्या करना, इसमें भी आर्टिकल भरना, इसमें भी आर्टिकल फिलअप करना है। लेट्स गो। आई हैव डैश फैन, आई हैव अ फैन, ही इज डैश, ही इज अ बस ड्राइवर, गिव मी टी। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, कल ही तो आपने पढ़ा, अपने पिछले वीडियोस में आपने देखा कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज करते ही नहीं है, तो वी, गिव मी टी, बस। सी इज डैश नर्स, सी इज ए नर्स। डैश मिल्क इज वेरी हॉट, क्या होगा, ए मिल्क, एन मिल्क, नहीं, मिल्क से पहले ए और एन कैसे होगा, ए और एन का मतलब होता है एक, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है तो गिनती वी कैन नॉट काउंट। तो कोई खास दूध की, किसी खास दूध की चर्चा हो रही है तो द मिल्क, यहाँ आर्टिकल द का यूज करेंगे, द मिल्क इज वेरी हॉट, है ना, जो दूध है वो बहुत गर्म है। डैश गोल्ड इज येलो, गोल्ड हमारा अनकाउंटेबल नाउन है तो कुछ यूज आर्टिकल यूज करना ही नहीं है। देयर इज डैश कार, देयर इज अ कार। रमेश इज डैश स्टूडेंट, रमेश इज अ स्टूडेंट। आई हैव डैश ऑक्स, आई हैव अ ऑक्स। रुक जाओ जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, बच्चों को डिटरमिनर्स सिखला दूं। चलिए देखिए, आई हैव एन ऑक्स, ऑक्स जो नाउन है उसका पहला लेटर वॉवेल है तो हम आर्टिकल एन का यूज करेंगे। ओके, एक यहाँ एक और चर्चा करना है, तो जो कोई नाउन जिसका शुरुआत वॉवेल से हो, पहला अक्षर वॉवेल हो तो आर्टिकल एन का यूज करते हैं। ओके, वॉवेल हो तो एन का यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी धोखा खा जाते हैं, कहते हैं जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। आपके सामने मैं हूँ, मेरे सामने आप हैं, तो ना आप तो मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको देख नहीं पा रहा, तो कोई बात नहीं है। यहाँ तो आप देख रहे हैं ना, बच्चों को ये दिखलाना है ना, बच्चों को ये दिखलाना है। तो एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको जो वॉवेल से स्टार्ट हो नाउन, जैसे आप सोचो, मैं बतलाया था, बताओ बताओ, आप गैस करो, 2 सेकंड का वक्त मैं दे रहा हूं, बोलिए, नहीं बोल पाए। यूनिवर्सिटी, यू, है ना, वॉवेल है तो एन यूनिवर्सिटी होना चाहिए, बट वी विल नॉट यूज आर्टिकल एन, वाई, बिकॉज इन हिंदी प्रोनाउंसिएशन, इफ यू विल प्रोनाउंसिएट इट इन हिंदी, यूनिवर्सिटी, यो तो हमारा स्वर है ही नहीं, तो कैसे होगा, खा गए ना धोखा, है ना। इसी प्रकार से एक एग्जांपल और बतलाया था, ऑनेस्ट मैन, ए ऑनेस्ट मैन या एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट, एच तो व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो चलो ए लगा दो, ए ऑनेस्ट मैन, गलत हो जाएगा। वाई विल यू नॉट ट्राई टू प्रोनाउंसिएट इट इन हिंदी, हिंदी में भी तो आपको उच्चारण करना चाहिए, तो बोलिए, है ना, ऑनेस्ट, हॉनेस्ट की ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ओ तो एन ऑनेस्ट इसीलिए देते हैं, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कंफ्यूज आइएगा नहीं। ओके, सी हैज डैश अम्ब्रेला, सी हैज एन अम्ब्रेला। आई हैव डैश एग, आई हैव एन एग। आई हैव डैश एग्स, बिल्कुल ये दोनों एग्जाम्पल्स आप देखिए कहीं ना कहीं एक तरह लग रहा है। आई हैव डैश एग डैश एग्स, यहाँ एग्स प्लूरल हो गया ना, तो ए कैसे लगाएंगे, ए और एन मतलब तो एक होता है, आई हैव एग्स, यहाँ कुछ यूज नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट, गिव हिम डैश पेन, गिव हिम अ पेन। डैश टाइगर लव्स डैश मीट, द टाइगर, द टाइगर, द प्लस कॉमन नाउन है ना, द टाइगर,
कॉमन नाउन, पूरे जाति का बोध कराता है। द टाइगर लव्स मीट, मीट से पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे हम लोग, ओके, क्योंकि मीट अनकाउंटेबल नाउन है। डैश बॉयज रीड स्टोरीज, क्या होगा बोलिए, द बॉयज रीड स्टोरीज, जो लड़के हैं वो कहानी पढ़ रहे हैं। मैं 2 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप लोग इसका क्या करें, आप लोग इस एग्जाम्पल को सरसरी निगाह से एक बार देख लें। ओके, आप लोगों ने इन एग्जाम्पल्स को देखा, चलिए इतने एग्जाम्पल्स करवाने के बावजूद भी आपके मन में कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। कौन सा टॉपिक आपको चाहिए, कौन से टॉपिक की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशंस, आप मुझे बतलाएं, उन टॉपिक पे चर्चा की जाएगी। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो, आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट अगर तैयार करता है, तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। आपके इन वर्क को करने से हमें और आत्मबल मिलता है और मैं बहुत एनर्जी के साथ और काम करता हूं, और मिल भी रहा है। आप लोग ही हैं जो मुझे इतनी रात में भी कार्य करने को बाधित, है ना, बिल्कुल शिकंजे में कसे हुए हैं। सर, इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट आई विल गिव यू टाइम टू टेक रेस्ट, यू हैव टू वर्क एवरी टाइम फॉर वी ऑल बिकॉज आवर एग्जामिनेशंस इज नियर एंड आई हैव टू पास एंड वी हैव टू पास आवर एग्जामिनेशंस विथ 95% प्लस मार्क्स। और मैं आशा करता हूँ आप लोगों से कि 95% प्लस मार्क्स आनी ही चाहिए, क्योंकि आप पढ़ाई करते हैं और जब तक 95% नहीं लाएंगे मैं खुश होने वाला नहीं हूं, है ना। मैं कहीं भी रहूं आपके आसपास ही हूं, मैं कहीं भी रहूं आपके आसपास हूं। आप दाएं बाएं देख करके देखिए, मैं नज़र आऊँगा, क्योंकि बच्चे के साथ सर नज़र आना चाहिए, तब बच्चे जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। चलिए अगले वीडियोज़ में मैं अगले टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए प्रिंस सर को थोड़ा सा वक्त दीजिए ताकि और कुछ अगले वीडियोज़ पे कार्य कर सके। और छोटी सी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं, और मैं बार बार कहता हूं, आपके चेहरे से मुस्कान कभी जानी नहीं चाहिए। जीवन में इतना मेहनत करो कि परेशानी कभी आनी नहीं चाहिए। मैं फिर कहता हूं, है ना, कि मेहनत करो इतना कि लोग सोच भी ना पाए जितना, है ना। और जीवन में करो कुछ खास कि बन जाए तुम्हारा इतिहास। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए प्रिंस इग्लू इंग्लिश एजुकेशन के साथ। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। थैंक यू।